बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा इनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई और यह सब सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उस तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के एक बड़े माफिया हैं। तो देवरिया जेल से पुलिस महकमे और पूरे शासन प्रशासन को हिलाकर रख देने वाले रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर फिर से खुलकर ले रहे हैं बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम। सीधे कह रहे हैं कि धनंजय सिंह और पूर्वांचल के एक माफिया को बचाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की गई ताकि सारे सबूतों को तहस नहस किया जा सके। एकाएक उन्हें पुलिस उठा ले जाती है, वो भी उस वक्त जब वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने जा रहे थे। लेकिन दिल्ली जाते समय रास्ते में उनका सामान छीना जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है। ये बातें रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो कहते हैं तो कतई बड़े सवाल खड़े कर जाते हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए अमिताभ ठाकुर खुद के एनकाउंटर की साजिश तक की बात कर जाते हैं। दर्ज हुआ, उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात ऊपर नीचे बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा इनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई और यह सब सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में पीआईएल करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है, उसका क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है। इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उस तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के एक बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। अनशन खत्म हो गया कि नहीं आपका? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया और देवरिया की जो मेरा था यह सीसीटीवी वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। अगली 6 तारीख। पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि कफ सिरप कांड में शुभम जायसवाल केवल एक मामूली प्यादा है जिस पर एक्शन दिखाकर असल बड़े खिलाड़ियों को बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर जो करीब 4 हफ्ते से देवरिया जेल में बंद है, उन्होंने जेल से ही 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया था। दरअसल अमिताभ ठाकुर पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी, अत्याचार और प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। वो इसके लिए गिरफ्तारी के वक्त की सीसीटीवी फुटेज सीडीआर की मांग कर रहे थे और इसी के लिए वो आमरण अनशन पर बैठे थे। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को भी खत लिखा था कि उन्हें जब शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर मुहैया करवाया जाए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मुख्य सचिव जानबूझकर फुटेज को गायब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोषी पुलिस वालों को बचाया जा सके। अब जब सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता तो वो आमरण अनशन जारी करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोर्ट में सुनवाई होती है और अमिताभ ठाकुर को मिलती है बड़ी कामयाबी। उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज वहां से जारी कर दिए जाते हैं और भी सीसीटीवी रिकॉर्ड मिलने का आश्वासन कोर्ट की तरफ से दिया जाता है, जिसके बाद अमिताभ ठाकुर अपने आमरण अनशन को 15 तारीख तक के लिए स्थगित कर देते हैं। जी आज की जो पेशी थी उसमें जांच अधिकारी लखनऊ से आए थे और जांच अधिकारी को जो भी डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में फाइल किया है उस डॉक्यूमेंट को सप्लाई किया गया है और जांच अधिकारी को कोर्ट द्वारा ये आदेश किया गया है कि इस पूरे मामले को न्यायालय मॉनिटर करेगी। जो भी प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं अरेस्ट के टाइम पे और जो भी रिमांड के टाइम पे हमारा पोजीशन था केस का, वो सारा संदर्भित किया गया है कोर्ट को ये भी कहा गया है कि हमारा जो रिमांड था वो गलत हुआ है। हमारा जो रिमांड अभी जो हो रहा है एक्सटेंशन वो क्यों होना चाहिए, इस पर जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट दें और जांच अधिकारी को कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि आज ही आप रिटर्न में ये देंगे कि क्या नेसेसिटी थी अरेस्ट करने की, क्या आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया था शिकायतकर्ता से। जब ऑलरेडी शिकायतकर्ता की वाइफ ने इस कंप्लेंट को लखनऊ में फाइल किया था और वो आज भी विचाराधीन है, तो ऐसे में
अमिताभ जी को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी। इन सारी क्वेश्चंस को हमने पूछकर कोर्ट के सामने ये समक्ष रखकर, उन्होंने तो बताया है कि सिर्फ घोटाले के मामले में हमको इस तरह किया जा रहा है। हाँ देखिए, ये कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी है, लेकिन जो मेरे फैक्ट्स हैं और जो मेरे पास केस है, उसमें इस केस के रिगार्डिंग ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें अमिताभ जी की अरेस्ट बनती है। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर को 9-10 दिसंबर की रात शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था। मामला 1999 के एक जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे। आरोपी को उन्होंने पद का लाभ उठाकर पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन आवंटित करवाई और 2002 में उसे बेच दिया। वहीं अमिताभ ठाकुर के समर्थक इसे गलत बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि दरअसल अमिताभ ठाकुर ने कफ सिरप मामले में बोला, इसलिए ये सब कुछ हुआ। आपको बता दें कि कोडिन कफ सिरप मामले में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नेता अमरीश सिंह भोला का भी नाम अमिताभ ठाकुर ने लिया था, जिसको लेकर अमरीश सिंह भोला ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई। अमिताभ ठाकुर की वाराणसी के स्पेशल सीजीएम कोर्ट में पेशी भी हुई थी और उस दौरान की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, जब ये कहा गया कि अमिताभ ठाकुर को मीडिया से बात न करने देने के लिए वहां पर भयंकर पुलिस फोर्स लगाई गई। सीटियां बजाते पुलिस वाले अमिताभ ठाकुर की आवाज को दबाते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच में अब जिस तरह से अमिताभ ठाकुर ने फिर से बड़ा स्टेटमेंट देते हुए धनंजय सिंह का नाम लिया और पूर्वांचल के एक और बाहुबली का जिक्र किया, उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि धनंजय सिंह के साथ और वो कौन सा पूर्वांचल का बाहुबली जिसका नाम लेने से अमिताभ ठाकुर भी कतरा रहे हैं। तमाम चर्चाएं तेज हैं।